सबसे पहले मैं परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी को मैं राज मोहब्बत पेश करता हूँ। और उसके बाद आज इस मीटिंग में मेरे साथ मौजूद हमारी पार्टी के स्टेट प्रभारी डॉक्टर विजय प्रताप जी, हमारे बीच में मौजूद हमारे छोटे भाई जो इस विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं पंकज कुमार जी, हमारे बीच में मौजूद हमारे बड़े भाई डॉक्टर बलिराम जी, पूर्व सांसद जिन्होंने कई बार इस लालगंज विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, डॉक्टर अरशद फरीदी साहब महाप्रधान हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं इकबाल अहमद उर्फ चुन्नू भाई प्रधान, मुस्तनीर फरारी भाई मीटिंग का संचालन कर रहे हैं, जमाल अतहर साहब, मोहम्मद असगर साहब, शकील अहमद साहब सोनवारा, अशोक कुमार पूर्व प्रधान, साहिल शेख साहब, नूरनाथ जी, इजहार अहमद साहब, वीर बहादुर जी प्रधान जमालपुर, अब्दुल बाकी साहब और इनके साथ साथ आप सब लोग जो मेरे सामने खड़े हैं, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरे दाएं बाएं जितने लोग खड़े हैं, जहां जहां मेरी आवाज़ जा रही है, मीडिया के साथी, आप सब लोगों को ये शाह आलम गुड्डू जमाली सर झुका के सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम करता है, नमस्कार करता है। साथियों, ये भागम भाग का आलम है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मात्र 3-4 दिन के बाद पोलिंग होना है और चूँकि बहुत ऐसा नहीं है कि लंबी चौड़ी हमें बात रखनी है, कोई बहुत लंबी तकरीर करनी है, मुख्तसर कम शब्दों में मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर। डॉक्टर बलराम साहब ने, डॉक्टर विजय प्रताप जी ने, मैं भी उसी बात में अपने को जोड़ना चाहता हूं कि जो हमारे दो और साथी हैं उसमें एक परिवार तो ऐसा है कि जो यहाँ की सीट को अपने घर की, वो कहते हैं ना घरोई जिसको कहते हैं, खेती बाड़ी की जमीन जायदाद चट समझता है कि जब चाहे जिसको चाहे भेज दो जोत के आ जाए, या ये कह सकते हैं कि वो जिसको कोई चीज़ मेरे वालिद के नाम थी, फिर मेरे नाम हुई, कल मेरे बेटे के नाम हो जाएगी, परसों उसके बेटे के नाम हो जाएगी, दाखिल खारिज कराने आते हैं यहाँ। और भाजपा के भी जो हमारे साथी हैं निरहुआ जी, ये भी यहाँ के लोकल हैं, ये गाजीपुर के मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले, रहते ये गाँव। अगर आप अभी गाड़ी लेके जाओगे तो सिधारी जैसे ही क्रॉस करेंगे, राइट साइड में दाहिने हाथ में एक होटल बना है, एक प्रत्याशी उसमें रहते हैं, एक तरफ से एक होटल वहां पड़ रहा है, उस पे दूसरे हमारे प्रत्याशी रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के फौरन, मुझे लगता है रात में ही बिस्तर बोरिया बांध लेंगे। हाँ, मैं वही कहती था, चुनाव के फौरन बाद ये बिस्तर बोरिया बांध देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता से ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने एमपी को किस होटल में जाके खोजें, कहाँ खोजें? सवाल ये कि इससे पहले 2014 में भी चुनाव हुआ और हम भी उसके प्रत्याशी थे। और ये बात जैसे विजय भाई ने कहा, हमें ये मालूम है कि अगर इनकी सरकार ना होती
तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी चुनाव नहीं जीते। लेकिन उस वक्त हम लोगों को ये लगा कि चूंकि देश के एक बड़े नेता माने जाते हैं और बेटा मुख्यमंत्री है, सरकार है, तो चलो हमारे जिले का कुछ भला हो जाएगा। और कभी कभी बड़ी मायूसी होती है। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, एक थॉटफुल आदमी हूँ, जिंदा आदमी हूँ, तो मेरे जैसे आदमी को कभी कभी इस पर बड़ी हैरत होती है कि हमारे यहाँ ऐसे भी नेता आते हैं जो नॉमिनेशन भर देते हैं और जीत का प्रमाण पत्र लेने की भी उनके पास फुर्सत नहीं है। किसी का दुख सुख तो छोड़ो, 5 साल तक कभी वो ये नहीं समझते कि कभी तो ऐसा हो जाए 5 साल में कि हम कभी चले जाएं, 2-4 लोगों को बुला के मिल ले और कहे कि भैया हम तुम्हारे एमपी हैं, हमारे लायक कुछ हो तो बताओ। समाज में जनप्रतिनिधि जनता के लिए एक दूसरे रूप का डॉक्टर ही है। रोजमर्रा की जिंदगी में रोज आपको अपने एमपी मिलने से बहुत सारी चीजों के साथ, कभी एक छोटी सी चिट्ठी लिखवाना है, कभी कहीं फोन कराना है, कभी किसी हॉस्पिटल, तरह तरह के काम आते हैं। हम तो 10 साल मिलने रहे हैं ना, हमें मालूम। तो हम ये कहते हैं कि ये कौन से जनप्रतिनिधि हैं जो वोट लेने के बाद पर्चा भर दिया, दुख सुख किसी का सुनना मिलना तो दूर की बात है, उनको अपने जीत का प्रमाण पत्र भी लेने की फुर्सत नहीं है और 5 साल मिलना तो बहुत दूर की बात है। हम भी तरस गए और उनके पुत्र भी आए, गठबंधन था, हम लोगों की जिम्मेदारी थी, हम लोगों ने भी वोट मांगा। हम लोगों को लगता था कि ये नए हैं, एनर्जेटिक हैं, नौजवान हैं, ये कुछ करेंगे, उनका भी वही था। मैं नहीं समझता कि यहाँ जितने आज लोग घूम रहे हैं, बात जरूर मैं जिम्मेदार आदमी इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीति में भी वैचारिक मतभेद होते, दुश्मनी नहीं होती किसी से, ऐसा नहीं होता कि कोई दुश्मनी है, लेकिन सही और गलत जो है उसको कहा जाता है। मैं इस बात को कहता हूं, हर दल में योग प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में हम ही हैं लड़ने वाले, भाजपा में भी होंगे, सपा में भी होंगे, यकीनन होंगे। आप लोगों को दीजिए। ये आजमगढ़ जिला एक ऐसी धरती है जहां पे बड़े से बड़े विद्वान पैदा हुए, पूरी दुनिया में जिन्होंने अपने नाम को रोशन किया। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मैं तो बहुत आता जाता रहता हूँ कारोबारी सिलसिले में, इधर तो बहुत कम जमाना था कि साल में 6 महीना हम लोग घूमते ही रहते थे, कोई घूमने के लिए नहीं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे अपने बिजनेस ग्रुप। जहाँ आजमगढ़ का नाम ले लो वहाँ लोग खड़े, अच्छा भैया आप आजमगढ़ के हैं? हाँ बहुत सुना है उसके बारे में, फला हमारे जगह पे उस गली में या उस शहर में उस नुक्कड़ से रहते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, फला है फला। इस मिट्टी में कुछ ये जरखेज मिट्टी है, यहाँ एक से एक विद्वान पैदा हुए, यहाँ एक से एक लीडर पैदा हुए, यहाँ एक से एक बिजनेसमैन भी पैदा हुए। अल्लाह ने इस मिट्टी में कोई खास चीज डाली और आपको इस मिट्टी में प्रत्याशी नहीं है। मेरा पहला विरोध, ये मेरे जिले की बेइज्जती है और मेरे जैसा गैरतमंद आदमी इसको कहता है बार बार चिल्ला चिल्ला के कि आप हमारे मुंह पे थूक रहे हैं। आप लोकल प्रत्याशी लाइए जो जितना बोए रहेगा काट लेगा, उसमें क्या है। जिसके जो कर्म होंगे वो समाज में जाके अपनी अपनी बात रखेगी, जो जिसको जनता जिताएगी, ठीक है। लेकिन आप ये समझते हैं कि हम कभी भी हुक्मनामा जारी कर देंगे कि इटावा से मैं भेज रहा हूँ, मैनपुरी से भेज रहा हूँ, बॉम्बे के सत्ता के नशे में चूर सरकार कहेगी कि हम तो बॉम्बे के आदमी और जीत के आ जाएंगे। तो मेरे भाइयों एक बात याद रखो, ये सिर्फ मेरी मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं नेता बाद में हूँ, पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता। अगर सर उठा के जीना हो ना, किसी ने कहा है कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। ये कि अगर गलत को अगर हमारी जमीन पे कोई इस तरह से आके कहेगा तो ये शालन गुड्डू जमाली जैसे बहुत से दीवाने इस आजमगढ़ में रहते हैं जो तुम्हारे सामने चट्टान बन के खड़े हो जाएंगे, तुम्हें रोक लेंगे। इसलिए कि वसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है और अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कभी कभी जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मुर्दों की तरह से चुप होके हर बात पे हाँ में हाँ मिलाए सर झुका के और अपनी आंखों के सामने गलत होता हुआ देखे और कह के नहीं ठीक है कोई बात नहीं,
याद रखो, जो गलत करता है उसको वो तो गलत है, और गलत को ना गलत कहने वाला उससे भी ज्यादा दोषी। तो मैं तो एमपी का इलेक्शन ठीक है, इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं कि मिलती है, वही मेरी खुराक है, वही मेरी भूख है। मैं दौलत के लिए राजनीति नहीं करता। और ये तो जो इलेक्शन भी है ये मात्र 2.25 साल का है, लेकिन इस सीट को हम जीत करके उत्तर प्रदेश में संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जिंदा लोग, आजमगढ़ के लोग गैरत से जीना चाहते हैं। और जहां तक मेरी बात है, मैं घमंड के साथ सर उठा के कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल इसलिए इस बात को मैं जोर दे के कहता हूं कि मैं जैसा भी हूं, जो भी मेरे अंदर कमी, अच्छाई, बुराई है, मगर तराजू के पल्ले में अगर ईमानदारी से इन तीनों प्रत्याशियों को रख के देखोगे तो इंशाअल्लाह ये शालम गुड्डू जमाली उनसे बेहतर, हर हाल में बेहतर है, हर हाल में। जितना मुझे अपने बाल बच्चों की किफालत के लिए चाहिए, ऊपर वाला मुझे हलाल रोजी दे देता है और मैं उसमें खुश रहता हूं। और ये भी मैं कह दूं, मैं अपने समाज के उन लोगों से कहता हूं जो गरीब है, कमजोर है, क्योंकि शालम गुड्डू जमाली की ताकत यही गरीब और कमजोर है। मेरी राजनीति का आधार समाज के कमजोर लोग हैं। तुम्हारा ये भाई अपने कंधों पे तुम्हारी परेशानी को उठा लेगा, तुम मुझ पर भरोसा करके देखो, क्योंकि मैं अपनी दौलत को तिजोरी में बंद नहीं रखता। मैं एक मामूली बाप का बेटा हूं। हम 2 भाई थे, हमने मेहनत किया, जो हमें मिला ठीक, तो हम 7 पुस्त का ठीका लेके नहीं बैठे। हम कभी कभी अपने बच्चों से कहते हैं कि हमें जहाँ तक पहुँचाना तो पहुँचा दे, अब आगे का सफर तुम्हारा है। जब तक बाप जिंदा है वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। इसलिए अगर कुछ कमाते हैं तो उसमें समाज के लिए भी हिस्सा लगाते हैं, जो समाज के गरीब और कमजोर लोग। अपनी तिजोरी, अपनी दौलत को ये नहीं के साथ ताले के अंदर बंद कर दे कि कोई देख ले। इसलिए मेरे समाज के कमजोर भाइयों, अपने इस भाई पे भरोसा करो, मेरे कंधे मजबूत हैं। इसलिए नहीं कि मैं दौलतमंद आदमी हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे दिल दिया है। मुझे मौका दो, इंशाअल्लाह आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि आपने किसी गलत आदमी को वोट दिया। कभी आपके दिल में यह ख्याल नहीं आएगा कि आपने किसी के बहकावे में आके आपने गलत आदमी को वोट दे दिया। और मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपको भी यकीन दिलाता हूं कि मैं हमेशा अक्सर ये कहता हूं कि मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूं। मुझे मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैं एक इंसान हूं जिसने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा। मुबारकपुर में 10 साल मैंने विधायकी किया है, और जाके वहां पता कर लीजिए, इस शालम गुड्डू जमाली के पास जब भी कोई आया और अगर मेरी आंखों ने देखा कि ये जरूरतमंद है, मुझसे कुछ चाहता है, तो मैं उसके लिए खड़ा हो गया। मैंने कभी उसका नाम, उसके धर्म, उसकी जाति नहीं। मैं अच्छा, अजान हो रही इधर से 2 मिनट अब हम अपनी बात। और अगर मैं अपने को साबित न कर पाया तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 1.5 साल का, फिर खुद नहीं आऊंगा कि आपसे कहूं कि आप मुझे हो, मगर एक मौका जरूर दीजिए, इंशाअल्लाह आपको पछतावा नहीं होगा। खुदा